नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं ये व्रत अपने पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला उपवास रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में यही कि साल 2024 में वट सावित्री का व्रत कब रखना है और जो वट सावित्री व्रत की पूजा है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सी बहनों का सवाल है दोस्तों कि आखिर वट सावित्री व्रत की पूजा हमें किस मुहूर्त में करनी चाहिए और व्रत का पारण हमें किस समय करना चाहिए, यानी व्रत उन्हें किस समय खोलना है। अगला सवाल है कि कुमारी लड़कियां क्या वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं या नहीं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि गर्भवती महिलाएं वट सावित्री व्रत का जो है पूजन कर सकती हैं, उपवास रख सकती हैं या नहीं। क्या उन्हें निर्जल उपवास रखना चाहिए या फिर फलाहार लेकर के व्रत रखना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको पूरा दिन का व्रत कैसे रखना है या फिर पूजा के बाद आप इस व्रत को खोल सकती हैं या नहीं। इन सभी जानकारियों के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत साल 2024 में कब रखा जाएगा। तो दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या यानी कि शुरुआत जो है 5 जून 2024 की शाम को 7:54 पर हो रही है और अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून 2024 को शाम को 6:07 पर हो गई। तो उदय तिथि के अनुसार दोस्तों इस साल वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। और दोस्तों, बात करूं मैं पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन जो शुभ मुहूर्त है वह 10:36 से लेकर दोपहर 2:04 तक रहेगा। तो सुहागिन महिलाएं इस समय वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं और कथा आदि भी सुन सकती हैं। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:49 तक रहेगा। तो आप इस समय का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। राहु काल में आप किसी भी तरह की पूजा ना करें, कथा ना सुनें। इस समय पूजा से संबंधित कोई भी काम आप ना करें। अब हम बात करते हैं व्रत के पारण के समय की। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो आप वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 जून 2024 के दिन शुक्रवार को सुबह 5:23 के बाद कर सकती हैं। लेकिन कुछ सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत बरगद के पेड़ की पूजा के बाद ही खोल लेती हैं। तो यदि आपके यहाँ पूजा के बाद व्रत खोला जाता है तो आप बरगद के पेड़ की पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकती हैं। चलिए, अब मैं किए गए सवालों के जवाब देती हूँ। तो पहला सवाल है कि पीरियड में वट सावित्री का व्रत किस प्रकार करें, पूजा कैसे करें। तो आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस साल पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं और आपको पीरियड आ गया है और बिना संकल्प के किसी भी व्रत का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप नेक्स्ट ईयर से इस व्रत को प्रारंभ करें। लेकिन यदि आप हर साल इस व्रत को करती आई हैं और इस साल भी आपको पीरियड आ गया, तो ऐसे में आप व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि इस व्रत को छोड़ना नहीं जाता है और यह सुहाग वाले व्रत हैं, इनको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो यदि व्रत वाले दिन आपके पीरियड का पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा दिन है, तो ऐसे में आप सिर्फ व्रत धारण करें। अगर आप निर्जल उपवास करती हैं तो निर्जल, और यदि फलाहार करती है तो आप फलाहार करें। केवल और केवल आप व्रत धारण करेंगी, पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पीरियड के दौरान पूजा करना वर्जित है। तो आप अपने बदले अपनी पूजा घर की किसी अन्य सुहागिन महिलाएं जैसे
सास, देवरानी, जेठानी, ननद या फिर अलग अलग कोई भी पड़ोस से सुहागिन महिलाएं हों, उनसे आप जो है बरगद की पूजा करवा सकती हैं। जो भी पूजा का सामान है आप उन्हें दे सकती हैं, वह सामान वह बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे। या फिर दोस्तों यदि कोई नहीं आपको मिलता है, कोई नहीं है आपके साथ, तो आप क्या करें कि अपने पति से कहिए कि वह पूजा का सारा सामान वहां जाकर के चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप वहीं दूर बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुन सकती हैं। अब अगला सवाल कि क्या कुंवारी लड़कियां वट सावित्री व्रत रख सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियां भी वट सावित्री का व्रत धारण कर सकती हैं। जैसे कुंवारी लड़कियां करवा चौथ या तीज का व्रत धारण करती हैं, वैसे ही कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए वट सावित्री का व्रत जो है रख सकती है। इस व्रत को रखने से उन्हें सुयोग वर की प्राप्ति होगी। अब अगला सवाल है दोस्तों कि क्या गर्भवती महिलाएं वट सावित्री व्रत रख सकती हैं या नहीं, पूजा कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूं, अगर आपका यह पहला व्रत है और आप इस साल प्रेग्नेंट हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप इस साल से व्रत की शुरुआत ना करें, आप तीसरे साल से व्रत की शुरुआत करें। और यदि आप पहले से ही यह व्रत कर रही हैं और आप इस साल गर्भवती हैं, तो आपको व्रत ज़रूर रखना है, क्योंकि एक बार व्रत उठाने के बाद इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी में आप निर्जल उपवास ना रखें, आप फलाहारी व्रत धारण करें। आप पूजा करने के बाद फल, चाय, पानी, जूस, दूध आदि लेकर इस व्रत को पूरा करें। अब अगला सवाल है दोस्तों, क्या वट सावित्री का व्रत महिलाओं को पूरे दिन रखना चाहिए या फिर पूजा के बाद व्रत खोल लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत वैसे तो पूरा दिन निर्जल उपवास रखने के बाद अगले दिन सुबह खोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं व्रत वाले दिन सुबह से लेकर निर्जल रहकर वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को खोल लिया जाता है। तो आपके परिवार में जैसी परंपरा है आप उसी नियम को फॉलो करिए और अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को पूरा कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ जाता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।